नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों आज बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को फूलपुर और इलाहाबाद दो लोकसभा सीटों पर संयुक्त रैली करनी थी, जनसभा करनी थी। लेकिन हुआ ये कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो जरूर, लेकिन भाषण नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए भाषण, उसके पीछे की वजह हम आपको बता रहे हैं। लोगों ने रेलिंग तोड़ दी, लोग इतने ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए और वो मंच तक पहुंच गए। मंच तक वो भीड़ पहुंच गई और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव भाषण नहीं दे पाए और मंच पर बैठकर दोनों लोगों ने आपस में ही बातचीत की है। बड़ी रोचक तस्वीर निकलकर सामने आई है आज दोस्तों फूलपुर से। क्या कुछ बातें हुई हैं मंच पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, वो भी हम आपको एक एक बात सुनाने जा रहे हैं कि मंच में आपस में दोनों लोग क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। अखिलेश यादव जब उनका चॉपर उड़ने लगा, जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ने लगा, तो वहां पर क्या मंजर था, क्या तस्वीर थी, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो लाखों की भीड़ आई हुई थी फूलपुर में, वो हेलीपैड पर पहुंच गई। जहां पर अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर चॉपर लैंड हुआ था, वहां तक पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए लोगों को रोकने के लिए कि आप आगे नहीं जा सकते, वहां पर हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर खड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत मायने रखती है जब बड़े नेता कहीं पहुंचते हैं, लेकिन भीड़ नहीं मानी। अखिलेश यादव इतना ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। भीड़ का वीडियो भी ट्वीट किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने यहां पर एक बात लिखी है दोस्तों, वो क्या लिखा है वो सुनिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अब की ये है फूलपुर का महा ऐलान, इंडिया गठबंधन के लिए करो मतदान। हैशटैग 3 लगाए हैं, 4 हैशटैग लगाए हैं। उस पर क्या लिखा है, हैशटैग पीडीए हराएगा एनडीए, और हैशटैग भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, हैशटैग भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ, हैशटैग इंडिया की जीत में देश की जीत। ये हैशटैग लगाए गए हैं, ये बात रखी गई है। तो चलिए बिना देर करते हुए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं हेलीपैड का, जब अखिलेश यादव का चॉपर हेलीकॉप्टर वहां से उड़ रहा था। उस वक्त क्या नजारा था, क्या तस्वीर थी, कितनी भीड़ थी, लोग हेलीपैड पर किस तरह से टूट पड़े, वो आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए। तो दोस्तों ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा और धूल उड़नी शुरू हुई। आसपास लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं, धूल उनके ऊपर जा रही है। हेलीकॉप्टर चॉपर उड़ा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर के अंदर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। दोस्तों यहां से अब ये देखिए, ऊपर से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है। ये देखिए टाटा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर हाथ हिलाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, धूल उड़ रही है चॉपर की वजह से। एक बार फिर से आप देखिए, ये देखिए कितनी भीड़, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है, पूरा मैदान। देखिए यहां पर ऊपर हवा, ये देखिए जैसे जैसे चॉपर ऊपर जा रहा है, पूरी तस्वीर दिखनी शुरू हो जाती है। ये है जनसभा, ये है रैली अखिलेश यादव की। हेलीकॉप्टर देखिए, एक बार फिर से देखिए तस्वीर, हेलीकॉप्टर उड़ा, आसपास लोग खड़े हुए थे, वो पीछे नहीं जा रहे थे। पुलिसकर्मी यहां पर खड़े हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए, लेकिन लोग जो है पीछे हटने को राजी नहीं थे। अखिलेश यादव किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, लेकिन लोग फिर भी यहां से हिलने को तैयार नहीं थे। लोग यहीं पर जमे हुए थे। ये देखिए अब यहां से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों की भीड़ आप अच्छे से देख सकते हैं। वहीं दोस्तों एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब जनसभा हो रही थी उस वक्त किस तरह से भीड़ उमड़ी, किस तरह से जनसैलाब उमड़ा फूलपुर की धरती पर, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से, ये है, ये देखिए ये भीड़ है और जो कि पूरा का पूरा मैदान
पटा पड़ा है, लोग किस तरह से मंच तक आ चुके हैं और ये मंच के पास की तस्वीरें हैं। मंच तक पहुंच चुके हैं लोग, हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा है और कांग्रेस पार्टी का झंडा है और लोग जो हैं वो मंच तक पहुंच गए हैं। अच्छी खासी भीड़, चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। वही भीड़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से हेलीपैड पे भीड़ लोग जमे हुए थे, भीड़ जमी हुई थी। और ये देखिए, ये भीड़ देखिए, ये भीड़ दिख रही है फूलपुर की जनता जो कि जनसभा में आई थी। यहां से अखिलेश यादव और राहुल गांधी भाषण नहीं दे पाए, लेकिन आपस में बातचीत जरूर की है दोनों नेताओं ने। वो बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे, वो बातचीत भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, वो बातचीत हम आपको सुनाएं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी ने एक व्यक्ति को जो कि उनसे मिलना चाह रहा था वो उनके पास तक पहुंचा, दौड़ते भागते किसी तरह उनके पास तक पहुंचा और चौपर के पास राहुल गांधी ने उसको गले लगा लिया। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो राहुल गांधी ने उस व्यक्ति को अपने गले लगा लिया। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव तो उत्साहित दिखाई दे रहे थे, राहुल गांधी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। भीड़ को देखकर उन्होंने मंच से ही सेल्फी ली है। ये देखिए, जब राहुल गांधी अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे तो उनके पीछे भीड़ दिख रही थी, सैलाब दिख रहा था और उस तस्वीर को, उस जो नजारे को राहुल गांधी ने अपने कैमरे में कैद किया, सेल्फी ली है। ये वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हेलीकॉप्टर जहां से उड़ रहा था वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भीड़ किस तरह से बेकाबू हुई, भीड़ किस तरह से मंच तक पहुंची, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव कितने उत्साहित दिखे वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे फूलपुर में और वहां पर अखिलेश यादव पहले से बैठे हुए थे, उनका इंतजार हो रहा था, जब वो वहां पर पहुंचे तो उस दौरान मंच पे दोनों लोगों ने आपस में बातचीत क्या की। दोनों नेता आपस में बैठे हुए थे, अगल बगल बैठे हुए थे, चारों तरफ सुरक्षा का घेरा था और दोनों नेताओं के बीच में बातचीत क्या हुई है, जरा वो सुनिए। थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। और ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया, हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें दे रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे, जापान वाला ही है ये क्यूटो, क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी, काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया और इतनी बेरोजगारी की है, ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाओ, वो लोग हैं, दिखाओ जो अग्निवीर या पेपरली जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली है और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, जो झूठा सपना दिखाया था डिफेंस एक्सपो का, जो सपने बेचे थे G20 में, लेकिन इन नौजवानों को न नौकरी मिली न रोजगार मिला, आज ये खाली हाथ हैं। तो इसलिए हमें और आप मिल के, जो आपने कहा, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, मुझे क्यूरियोसिटी है, थोड़ा आप अपने पापा के बारे में मुझे बताइए जी। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए। आपने उनसे क्या सीखा? नेताजी और उनके साथ के लोग बिल्कुल जमीनी राजनीति करते रहे। हालांकि नेताजी
कुश्ती पहलवान और गांव आप के भी थे। करते हो कुश्ती? नहीं। मैं कुश्ती नहीं कर पाया जीवन में, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया तो कुश्ती नहीं कर पाया। लेकिन नेताजी इसीलिए धरती पुत्र बोले गए कि वो जमीन की बात को समझते थे। धरती पर जो लोग हैं उनकी क्या भावना है उसको लेकर के वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और आपका इस क्षेत्र से और इस शहर से आज का लगाव नहीं है, न जाने कितने सालों पुराना लगाव है। जो इमोशनल कनेक्ट आपका इस शहर और शहर से है वो शायद और किसी राजनीतिक परिवार का नहीं होगा। तो नेताजी से उनका हार्डवर्क और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहना, जो गैर बराबरी की लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहीं लड़े थे। हालांकि हमारी आपकी विचारधारा की यहाँ टकराव रहा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत या जो सिद्धांत में कभी समझौता नहीं हुआ। सिद्धांत को लेकर के हमने आपके साथ खड़े हुए और कई बार खड़े हुए, और आपकी भी पार्टी सिद्धांत से बहुत करीब रही समाजवादियों के। बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, क्योंकि जो इस बार हमारा कोऑपरेशन है शायद पहले ऐसा कोऑपरेशन नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल सब जुड़ गए। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा दो लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे हमसे इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है, और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले। तो ये बड़ी भावना है कि हमसे आपसे ये यूथ कनेक्ट कर रहा है।